यीशु का लहू मेरे अंदर है, कोई बीमारी मेरे अंदर नहीं रह सकती, कोई गरीबी मेरे अंदर नहीं रह सकती, कोई लाचारी मेरे अंदर नहीं रह सकती, कोई कर्जा मेरी लाइफ में नहीं रह सकता, कोई जादू टोना मेरी लाइफ में नहीं रह सकता। इस लहू के द्वारा मेरी लाइफ बदल जाए इन द नेम ऑफ जीसस। पहला वचन जो हम पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियंस चैप्टर 3 वर्स 17। दूसरा कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय और उसकी 17 आयत। दूसरा कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय और उसकी 17 आयत। 2 Corinthians chapter 3 verse 17 लिखा, प्रभु तो आत्मा है और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां आजादी है, वहां स्वतंत्रता। सभी कहे हालेलुया। वो कहता प्रभु तो आत्मा है और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां आजादी है, वहां स्वतंत्रता है। अगर परमेश्वर का आत्मा इस जगह पे है तो इस जगह पे आजादी होगी, स्वतंत्रता होगी, इस जगह पे हीलिंग होगी, इस जगह पे डिलीवरेंस होगी। अगर परमेश्वर का आत्मा आपकी लाइफ में है तो आपकी लाइफ सेम नहीं होगी। अगर परमेश्वर का आत्मा आपकी लाइफ में है तो आपकी लाइफ बदल जाएगी, आपकी लाइफ में कुछ नया होगा, आपकी लाइफ में आजादी आ जाएगी। वो जो आजादी है वो आपकी बीमारी से होगी, वो जो शैतान ने आपकी लाइफ में डाला हुआ है उससे आजादी होगी। और कुछ भी जो शैतानी है, परमेश्वर का आत्मा आपको उन चीजों से आजाद करेगा। हालेलुया। वो कहता परमेश्वर जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां आजादी है। वर्स 18 लिखा, परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे मतलब वो चेहरा जिसके ऊपर वेल नहीं है, जिसके ऊपर नकाब नहीं है, वो डबल फेस नहीं है, वो उघड़ा हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। इंग्लिश में लिखा है, एंड वी ऑल विद अनवेल्ड फेस, जिसके ऊपर कोई चीज डाली नहीं हुई, उस चेहरे को आप देख सकते हैं, वो उघाड़ा हुआ है। लिखा, परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरों से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होगा, जिस प्रकार उसी तेजस्वी हालेलुया हालेलुया। जब हम सबके उघाड़े चेहरे
नहीं है, ये एंड नहीं है कि परमेश्वर का मुख हमारे मुख पर चमकना स्टार्ट हो गया। अब लोग जब हमारे मुख को देखते हैं तो उन्हें परमेश्वर जैसा देख पाते हैं। कहता अभी तो स्टार्ट हुआ है, ये तो स्टार्टिंग है। दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट। ये क्या है? ये स्टार्टिंग पॉइंट है। वो कहता अब जब परमेश्वर का मुख, हमारा मुख परमेश्वर के मुख का दर्पण बन चुका है, जब लोग हमें देखते हैं तो उन्हें परमेश्वर देखते हैं। वो कहता अब वो स्टार्ट हो चुका है, अभी तो स्टार्ट है। वो कहता अब हम बदलना स्टार्ट करें, अंश अंश करके प्रभु के द्वारा जो आत्मा है उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते हमारी लाइफ में एक स्टार्टिंग हो चुकी है। परमेश्वर के तेजस्वी रूप में जो आत्मा, परमेश्वर तो आत्मा है, परमेश्वर का तेजस्वी रूप हमारे ऊपर चमका और हम बदलना स्टार्ट हो। आपको पता जब परमेश्वर का मुख हमारे मुख पर चमकता है तो क्या होता है? हमारे अंदर एक रेवलेशन इंपार्ट कर दिया जाता है। परमेश्वर की हजूरी का एक रेवलेशन हमारे अंदर आता है और वो हर एक बिलीवर के अंदर होना चाहिए। और वो क्या होता है? वो हर बिलीवर के अंदर ये होता है, look less like world, more like Jesus। कि हम जो एक बिलीवर है वो संसार के जैसा कम दिखे और यीशु के जैसा ज्यादा दिखे। और वो कहता हम अंश अंश करके, ऐसा नहीं होता कि एक रात में हम हमारा कोई सॉफ्टवेयर चेंज हो जाता है। नो, कहता अंश अंश करके, धीरे धीरे, स्लोली स्लोली। आज हम थोड़ा चेंज होते हैं, कल और ज्यादा चेंज होते हैं, उसके अगले दिन हम और ज्यादा चेंज होते हैं। वो कहता अंश अंश करके हम बदलते जाते हैं। मैं जब छोटा था, मैं स्कूल में था, सेकेंडरी स्कूल में था, तो मैंने हमारे जो पंजाबी की जो बुक हुआ करती थी उसमें एक चैप्टर था, उस चैप्टर का मैं नाम भूल गया मगर मुझे स्टोरी याद है। वो क्या स्टोरी थी? दैट वाज अ ग्लोरियस स्टोरी। और उस स्टोरी में कुछ ऐसे था कि एक इंसान, उसने एक जर्नी स्टार्ट की, उसने किसी जगह पे पहुंचना था। और पहले आपको पता गाड़ियां नहीं हुआ करती थी और लोग पैदल यात्रा किया करते थे। और वो पैदल यात्रा पे निकला और जहां उसने पहुंचना था उस जगह पे पहुंचने से पहले वो एक गांव के नजदीक पहुंचा। और जब वो उस गांव के नजदीक पहुंचा तो वहां एक बोर्ड लगा हुआ था उस गांव के बाहर, उस पे नाम लिखे हुए थे लोगों के और उनकी आयु लिखी हुई थी। जब वो पढ़ता है कि जब वो बोर्ड पढ़ता है और वहां एक ग्रेव यार्ड है, वो ग्रेव यार्ड के बाहर पहुंचता है, वो कब्रिस्तान है। और जब वो कब्रिस्तान पे पहुंचता है तो वो देखता है कि कब्रिस्तान पे जो बोर्ड लगे हुए हैं, हर कब्र पे बोर्ड लगा हुआ है उस पे नाम लिखा हुआ है इंसान का, ये इसकी कब्र है, ये इसकी कब्र है और ये इसकी कब्र है। और जब वो पढ़ रहा है, ओके ये इसकी कब्र है, और वो पढ़ता है इसकी आयु कितनी हुई, वो पढ़ता है 2 साल। इसकी आयु कितनी हुई? 3 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल, 1 साल, 3 साल, 5। वो सबकी पढ़ रहा है और वो बोर्ड पढ़ रहा है। वो जो कब्रें हैं, जो ग्रेव यार्ड है, उस पे जो बोर्ड लगे हुए हैं वो पढ़ रहा है, वो देख रहा है। वो कहता है इतनी यंग एज में लोग क्यों मर जाते हैं और वो थोड़ा उसके अंदर वो हुआ कि मैं जाके देखता हूं गांव में कि इतने छोटे छोटे लोग, बच्चे क्यों मर रहे हैं इस गांव में। और जब वो उस गांव में गया तो वो और ज्यादा हैरान हो गया। वो जब उस गांव के अंदर गया तो उसने क्या देखा? उस गांव में बूढ़े बैठे हैं, कोई 70 साल का, कोई 80 साल का, कोई 100 साल का, कोई 110 साल का।
और वो और हैरान हो गया। कहता जब मैंने कब्रें देखी तो कब्र पे मैं देखता हूं जो कब्रें हैं वो छोटे छोटे बच्चों की है। कोई 2 साल के बच्चे की है, कोई 5 साल के, कोई 7 साल के, कोई 10 साल के बच्चे की। और जब वो गांव के अंदर जाके देखता है तो लोग कोई 80 साल का, कोई 90 साल का, कोई 100 साल का। तो फिर बुक में लिखा था, कहता मैंने उनसे जाके पूछा कि जो कब्रें मैंने देखी है, जो ग्रेवयार्ड, जो ग्रेव्स मैंने देखी है, वो उस पे लिखा है कोई मुझे ऐसी जो कब्र नहीं मिली जो 10 साल के ऊपर के बंदे की हो। कहता कब्रें सभी छोटे उम्र के लोगों की हैं जो छोटे उम्र में मर गए हैं। मगर जब मैं इस गांव में आया हूं तो मैं क्या देखता हूं, मैं बुजुर्गों को देखता हूं, कोई 70 साल का, कोई 80 साल का, कोई 90 साल का। कहता मैंने 100 साल के लोगों को भी यहां पे देखा है। तो कहता मेरे समझ में नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है। तो फिर लोगों के पास वो बैठा और वो पूछने लगा कि ये क्या चल क्या रहा है इस गांव में। फिर उन्होंने उसे बताया। कहता जो तूने कब्र देखी है, वहां कब्रें देखी हैं, वो ग्रेव्स तूने देखी हैं, वो एक्चुअल में इन जैसे लोगों की ही है। परंतु हमारे गांव में, हमारे विलेज में ये एक प्रथा है कि जितना टाइम यहाँ के लोग परमेश्वर की हजूरी में बिताते हैं वही काउंट होता है। अगर उसने 2 साल परमेश्वर की सेवा की है तो उसकी एक्चुअल उम्र 2 साल की है। ये मैटर नहीं करता वो 90 साल का होके मरा या 100 साल का मरा। असली उम्र उसकी तब काउंट होती है जब वो परमेश्वर की हजूरी में जाता है, वो परमेश्वर की सेवा करता है। हालेलुया। ये मुझे लगता है ये चैप्टर मैंने 20 साल पहले पढ़ा होगा, परंतु मुझे होली स्पिरिट ने कल याद कराया कि तूने ये चैप्टर पढ़ा था। वो जो समय हम परमेश्वर की हजूरी में बिताते हैं, वो समय जो हम परमेश्वर की सेवा में बिताते हैं, एक्चुअल में वही समय, दैट टाइम इज टाइम वेल स्पेंट। वही समय उत्तम समय है जो हमने अपनी लाइफ में बिताया है। बाकी जो समय हमने बिताया है दैट इज नॉट गुड। वो समय हमें धरती पर तो फायदा दे सकता है, परंतु जब हम स्वर्ग में जाएंगे, हम परमेश्वर के पास जाएंगे, वो समय किसी काम का समय नहीं है। अगर किसी ने 3 साल परमेश्वर की सेवा की है, 3 साल परमेश्वर की हजूरी में बिताए हैं, तो उसकी कब्र पे लिखा जाएगा कि ये बंदा सिर्फ 3 साल धरती पर जिया। अगर उसकी कब्र पे लिखा है 5 साल, डजंट मैटर। अगर वो 100 साल का होके मरा तो 95 साल उसने वेस्ट कर दिए। सिर्फ 5 साल उसने अपनी लाइफ के जो परमेश्वर को दिए, वही उत्तम टाइम उसका गिना गया और उसकी कब्र पे वही लिखा गया जो उसने परमेश्वर को दिया, अति उत्तम समय। हालेलुया। आपको पता, जो समय आप परमेश्वर को देते हैं, उसकी हजूरी में स्पेंड करते हैं, वो समय आपको बिल्ड करता है, वो आपको सिखाता है कि कैसे आप परमेश्वर की हजूरी में बने रहते हैं। वही समय हमें बिल्ड करता है इटर्नल लाइफ के लिए, हमेशा की जिंदगी के लिए। क्योंकि जो हमेशा की जिंदगी है, जो इटर्नल लाइफ है, वो हम परमेश्वर की हजूरी में स्पेंड करने जा रहे हैं। वो समय परमेश्वर की हजूरी में स्पेंड किया जाएगा। आपको पता, जब आप हेवन में जाएंगे, आप 24 घंटे परमेश्वर के आगे रहेंगे। आप उसकी हजूरी में 24/7 रहेंगे। वो लिखा, जो एंजल्स हैं वो 24/7 परमेश्वर की हजूरी में रहते हैं। और वो क्या कहते हैं? पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा, पवित्र पवित्र पवित्र। ये मैटर नहीं करता आपने धरती पर क्या कमाया है, आपने क्या बनाया है। मैटर ये करता है कि आपने कितना समय परमेश्वर की हजूरी में दिया है, अब कितना समय उसके आगे बैठे हैं। आपने कितना समय एवेंजलिज्म में लगाया है, आपने कितना समय रूहों को बचाने में लगाया है।
आपने क्या किया है परमेश्वर के लिए, वही एक्चुअल में आपकी लाइफ वही है। जब आप हेवन में जाएंगे, जब किताबें खोली जाएंगी, तो वो वहां आपको बताएंगे कि आपकी आयु जो धरती पर आपने स्पेंड की है, उसमें से कितना समय आपने परमेश्वर को दिया। आपने 1 साल दिया, आपने 2 साल दिया, आपने 6 महीने दिए, आपने 3 महीने दिए, या एक्चुअल में आपने 50 साल, अगर आप 100 साल जी के गए, आप 70 साल जी के गए, आपने 50 साल परमेश्वर को दे दिए। प्रभु ने क्या कहा? प्रभु ने कहा, मैं जाता हूं स्वर्ग में, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं। हालेलुया। वो जगह कैसे तैयार कर रहा है? वहां देखा जा रहा है कि ये बंदा परमेश्वर के लिए क्या कर रहा है। नहीं तो प्रभु यीशु एक कमांड देते कि घर बन जाए। उसने कहा धरती बन जाए, और धरती बन गई। उसने कहा पहाड़ बन जाए, और पहाड़ बन गए। उसने कहा समुद्र बन जाए, और समुद्र बन गया। क्या वो एक कमांड नहीं दे सकता था कि स्वर्ग में घर बन जाए, और घर बन जाते? प्रभु उसने, परंतु उसने ऐसा नहीं किया। उसने कहा मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार कर रहा हूं। वो इस समय भी आपके लिए जगह तैयार हो रही है। वो कैसे जगह तैयार हो रही है? जैसे जैसे आप परमेश्वर के लिए कार्य कर रहे हैं, वैसे वैसे आपकी जगह तैयार हो रही है। जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो सभी के घर एक जैसे नहीं होंगे। जिन्होंने अपना समय इस दुनिया को दे दिया, इस वर्ल्ड को दे दिया, उनके घर उसके अकॉर्डिंग होंगे। मगर जिन्होंने अपना समय, अपना टाइम परमेश्वर को दिया, उनके घर उसके अकॉर्डिंग होंगे। वहां आपके घर के बाहर एक प्लेट लगी होगी, उस पर लिखा होगा आपका नाम, और नीचे लिखा होगा कि धरती पर इसने इतना समय परमेश्वर को दिया है। हालेलुया। ये मेरी इमेजिनेशन है, ये बाइबल में नहीं लिखा। कई बार बैठा करो और सोचा करो कि स्वर्ग कैसा होगा। मैं बैठता हूं कई बार और सोचता हूं कि स्वर्ग कैसा होगा, स्वर्ग में क्या होगा। आपको पता, जब आप स्वर्ग में जाएंगे तो सबसे पहला काम क्या होगा? क्या होगा? क्या? पहले एक बड़ा बफे होगा उधर। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने कहा है कि मेमने का जो उसकी शादी है, उसका भोज होगा। हालेलुया। उसकी वेडिंग की जो बफे उधर लगेगा, उससे सबसे पहले जब हम स्वर्ग में जाएंगे, जब रैप्चर हो जाएगा, रैप्चर में सबसे पहले भोज होगा, हम खाना खाएंगे उधर जाकर। और लिखा है, क्या लिखा? सोने की सड़कें होंगी। और लिखा जो परमेश्वर का पहाड़ है, वहां से एक नदी बहेगी। यू कैन इमेजिन, आप इमेजिन कर सकते हैं कि हेवन किस तरह से होगा। और लिखा है फिर ना तो सूर्य रहेगा और ना चंद्रमा, क्योंकि जो परमेश्वर के मुख का प्रकाश है, उसी के द्वारा सारी धरती पर उजाला होगा। स्वर्ग और धरती पर उसका जो फेस है वो शाइन करेगा, और उसी के द्वारा सारा उजाला हो जाएगा। कई बार हमें बैठना चाहिए और इमेजिन करना चाहिए बाइबल के वर्ड्स के अनुसार कि हेवन कैसा। और मैं आपको सच कहता हूं, जब आप इमेजिन करना स्टार्ट करेंगे, आप देखेंगे, और आप देखेंगे कि स्वर्ग कैसा है, आपको धरती की सारी चीजें फीकी लगनी स्टार्ट हो जाएंगी। आपको व्यर्थ लगना स्टार्ट हो जाएगा। जब आप सोलोमन ने लिखा है नीति वचन, जब आप नीति वचन पढ़ते हैं, सोलोमन के पास इतना धन दौलत ऐश्वर्य, डोनाल्ड ट्रंप के पास भी इतना कुछ नहीं है, इलन मस्क के पास भी इतना कुछ नहीं है जितना सोलोमन के पास था। मगर जब वो लिखता है, वो क्या कहता है? व्यर्थ है सब कुछ। वो कहता धरती की चीजें सारी व्यर्थ हैं। क्यों? क्योंकि उसने देख लिया था कि स्वर्ग में क्या है।
उसको परमेश्वर ने रेवलेशन दिए थे, उसके पास बुद्धि थी, वो देख सकता था, वो रेवलेशन से पढ़ सकता था कि हेवन कैसा है और हेवन में क्या है। और जब वो हेवन को और धरती की चीजों को कंपेयर करता था तो वो कहता सब कुछ व्यर्थ है, कहता सब कुछ व्यर्थ है, क्योंकि जो मिलने वाला है वो उत्तम है, वो अति उत्तम है। हालेलुया। जो आपका समय परमेश्वर की हजूरी में बताया गया वही अति उत्तम है। वो क्या कहता, वो कहता परंतु जब हम सबके उखाड़े चेहरों से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। हम किस रूप में बदलते जाते हैं? वो कहता प्रभु तो आत्मा है, प्रभु तो आत्मा है, हम उसी के तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। किस रूप में? वी बिकम मोर स्पिरिचुअल, वी आर बिकमिंग मोर हेवनली। कहता उसी के तेजस्वी रूप में। जब एक इंसान परमेश्वर में नहीं होता, then he looks like the world, तब हम दुनियावी दिखते हैं। अब ध्यान से इसको पढ़ेंगे, आपको रेवलेशन मिलेगा। प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में, प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी के तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। इट मीन्स वी आर बिकमिंग मोर लाइक स्पिरिट, वी आर बिकमिंग मोर लाइक स्पिरिट। हम में से जो दुनियावी चीजें हैं वो खत्म होती जाती हैं और आत्मिक चीजें जो हैं वो इम्पार्ट होती जाती हैं। आत्मिक चीजें हमारे, वो कह रहा अंश अंश करके उसी के तेजस्वी रूप में बदलते जाते हैं। अगर इंग्लिश में पढ़े वो लिखा है वी गो फ्रॉम ग्लोरी टू ग्लोरी, वी गो फ्रॉम ग्लोरी टू ग्लोरी, अंश अंश करके उसके तेजस्वी रूप में, उसके ग्लोरियस रूप में हम अंश अंश करके बदल रहे हैं। जब आप उसकी हजूरी में बैठते हैं तो एक आपने देखा वो लेगो देखे आपने? लेगो वो लेगो एक एक जोड़ के वो कोई चीज उससे बनती है। तो जब आप परमेश्वर की हजूरी में बैठते हैं आप अंश अंश करके बदलते हैं। वो जैसे लेगो के पार्ट होते हैं, वो एक पार्ट निकाल के फेंक दिया जाता है, वो पार्ट क्या है? वो दुनियावी है। और आत्मिक एक पार्ट लिया जाता है, वो आप में डाल दिया जाता है। आप अंश अंश करके बदले, एक अंश चेंज हो गया। फिर क्या हुआ? नेक्स्ट डे आप और उसकी हजूरी में गए, आप और प्रार्थना में गए, आप उसके तेजस्वी रूप में चेंज हो गए। एक पार्ट और आपकी बॉडी का एक सेल और निकाल दिया। जो बॉडी का सेल है, जो फिजिकल सेल है, वो निकाल दिया। और क्या हुआ? आपका जो फिजिकल डीएनए है, वो डीएनए का एक पार्ट उन्होंने निकाल दिया, एक स्ट्रेन निकाल दिया डीएनए का। और प्रभु यीशु के डीएनए का स्ट्रेन आपके अंदर डाल। दैट इज द राइट वर्ड आई थिंक। हालेलुया। जैसे लेगो का एक पार्ट होता है, अंश अंश करके आप बदलते हैं, वो पार्ट निकाल दिया जाता है। परमेश्वर के दूत आते हैं और वो पार्ट निकाल लेते हैं। और क्या है? स्पिरिचुअल पार्ट आपके अंदर डाल दिया जाता है। फिर आप उसके तेजस्वी रूप में, फिर आप नॉर्मल नहीं रहते। कहता वी गो फ्रॉम ग्लोरी टू ग्लोरी, फिर आप ग्लोरियस होते जाते हैं। प्रभु के दास बेनी हिन एवरी नाइट परमेश्वर की हजूरी में जाते थे, प्रार्थना में बैठते थे, और वो एवरी नाइट 6 घंटे प्रार्थना करते थे। 6 घंटे प्रार्थना कर रहे हैं, एवरी नाइट 6 घंटे प्रार्थना कर रहे हैं। और वो अंश अंश करके बदल रहे हैं। और एक दिन लिखा कि वो जब रात को प्रार्थना करके पास्टर बेनी हिन निकले हैं, उनके मदर बैठे हैं आगे, और जैसे ही बेनी हिन बाहर निकले
और अपनी मदर के सामने गए। उसकी मदर ने देखा वो 20 फीट पीछे जाकर जो दीवार थी उससे टकरा गई। क्या हुआ? जब बेनीहीन अंदर प्रार्थना कर रहे थे तो वो एवरीडे अंश 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 करके बदल रहे थे। और एक दिन ऐसे हुआ कि जब वो प्रार्थना के रूम से बाहर आए, ऐसा मसा, ऐसी ग्लोरी उनकी लाइफ पर आ गई, जो आम लोग थे वो उनकी ग्लोरी को देख नहीं पा रहे थे। इवन उसकी मदर उसको देखने नहीं पाई। 20 फीट पीछे जैसे किसी ने धकेल दिया हो, वो गई और पीछे जाकर दीवार के साथ टकरा गई। और मुझे याद है जब पास्टर बेनीहीन यूके में आए थे, और जैसे ही परमेश्वर के दास वहां पुलपट पर आए, मेरे साथ एक बंदा था, वैसे जैसे कोई पकड़ के उसको रोल कर रहा वो ऐसे, और मुझे ऐसे लगता था कि जैसे किसी बंदे ने बहुत ज्यादा अल्कोहल पी ली हो, बहुत ज्यादा शराब पी ली हो, और वो बंदा खड़ा नहीं हो पा रहा। मैं ऐसे था, मैं कभी इधर गिर रहा था, कभी इधर गिर रहा, कभी इधर, और मेरी वाइफ मुझे पकड़ के मुझे खड़ा कर रही थी। ऐसी ग्लोरी पास्टर बेनीहीन के ऊपर थी, और सिर्फ वो आकर खड़े ही हुए हैं। अभी उन्होंने माइक पकड़ा, अभी उन्होंने कुछ बोला नहीं है। ऐसी ग्लोरी उनके फेस पे थी। वो कैसे हुई? अंश 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 करके वो बदलते गए। आपको पता है, एक बिलीवर का जो एम होना चाहिए, एक बिलीवर का एम होना चाहिए अंश अंश करके बदलते जाए। प्रभु ने कहा कहते, मैं स्वर्ग में जा रहा हूं, बट आई विल नॉट लीव यू नॉर forsake you। कहता, मैं ना तो तुम्हें छोड़ूंगा, ना मैं तुझे त्यागूंगा। कहता, तुम्हारे लिए मैं एक सहायक भेजूंगा जो तुम्हारे अंदर रहेगा और जो तुम्हारे ऊपर रहेगा। वो क्या है? That is Holy Spirit। वो कहता, मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा जो तुम्हारे अंदर रहेगा और जो तुम्हारे ऊपर रहेगा, और वो तुम्हारी सहायता करेगा। That is Holy Spirit। आपको पता है, कई बार लोग समझते हैं कि जब हम टंग्स में प्रार्थना करते हैं, दैट इज होली स्पिरिट। दैट इज एक्चुअली नॉट होली स्पिरिट। ये उसका फल है होली स्पिरिट का, उसका फल है होली स्पिरिट का। और ट्रस्ट में, कई लोग जो अन्य भाषा बोलते हैं, पवित्र आत्मा उनके पास नहीं होता। ये कोई अगर आप टंग्स में प्रार्थना करते हैं तो ये कोई साइन नहीं है, ये कंफर्मेशन नहीं है कि पवित्र आत्मा आपके अंदर है। दैट इज, एक वचन हम पढ़ लेते हैं, 1 Corinthians chapter 13, पहला करंथियों उसका 13 अध्याय, उसकी पहली आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। पहला करंथियों उसका 13 अध्याय और उसकी 1 आयत लिखा, यदि मैं मनुष्य और स्वर्ग दूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मुझे यहां तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। यदि मैं अपने संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं, और यदि मैं अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम ना रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं है। सभी कहे हालेलुया, हालेलुया। दैट इज अ रेवलेशन, दैट इज अ रेवलेशन। वो कहता, यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां भी बोलूं और प्रेम ना रखूं तो मैं झनझनाती हुई छा। वो कहता, मैं खाली पीतल, मैं खाली बर्तन हूं, मुझ में कुछ भी नहीं है। वो कहता, मैं भविष्यवाणी भी करूं, मैं प्रोफेसी भी करूं, और मुझ में इतना बड़ा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को बोलूं और पहाड़ अपनी जगह से उलट जाएं, परंतु प्रेम ना रखूं तो मैं खाली बर्तन हूं।
कहता है यदि मैं अपनी सारी संपत्ति, आपने जीवन में जितना कमाया है, आप सारा दान कर दो और एंड में अपनी बॉडी भी जलाने के लिए दे दो, परंतु कहता मैं प्रेम ना रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं, मुझे कुछ भी लाभ नहीं है। पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट जब एक मनुष्य के अंदर होता है, उसका साइन ये होता है कि आप प्रेम करते हैं। किससे? परमेश्वर से। हालेलुया। कई बार लोग इसको ट्विस्ट करते हैं कि प्रेम आप मनुष्य से करोगे, आप लोगों से करोगे, आप अपनी फैमिली से करोगे। नो, आप पहले परमेश्वर से प्रेम करोगे, फिर आप लोगों से प्रेम करने पाओगे। अगर आप परमेश्वर से प्रेम नहीं करते, आप मनुष्य से प्रेम नहीं कर सकते। अगर आप कहो कि मैं अपने हस्बैंड से प्रेम करती हूं, हस्बैंड कहे मैं अपनी वाइफ से प्रेम करता हूं, मैं अपने बच्चों से, मैं लोगों से प्रेम करता हूं, और आप परमेश्वर से प्रेम नहीं करते, तो आप झूठ बोल रहे हैं। वो ह्यूमन बीइंग वाला प्रेम हो सकता है, परंतु पवित्र आत्मा वाला प्रेम नहीं है। वो बिब्लिकल प्रेम नहीं है फिर आपका, वो दुनियावी प्रेम हो सकता है। वो करते हैं लोग अपनी गर्लफ्रेंड, अपने बॉयफ्रेंड से, वो लोग करते हैं, परंतु मैं बिब्लिकल प्रेम की बात कर रहा हूं, जो ये 1 Corinthians chapter 13 verse 1 में बोला गया है, जिसके बारे में पौलुस बता रहा है। मैं उस प्रेम की बात कर रहा हूं। वो कहता है यदि मैं प्रेम ना रखूं तो मैं खाली बर्तन हूं, मुझ में कुछ भी नहीं है। जब होली स्पिरिट एक मनुष्य के अंदर होता है, मैं आपको एक पक्का प्रमाण देता हूं कि आपके अंदर होली स्पिरिट है या नहीं। जब होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा एक मनुष्य के अंदर होता है, तो वो आपको उभारता है परमेश्वर से प्रेम करने के लिए। दैट इज द साइन ऑफ होली स्पिरिट। और मैं उससे भी एक पक्का आपको साइन देता हूं, जब एक मनुष्य के अंदर पवित्र आत्मा होता है, तो वो बदलता है एवरी डे। अगर आप पिछले 10 सालों से, 20 सालों से, 2 सालों से, 3 सालों से आप चेंज नहीं हुए, आपकी प्रेयर लाइफ चेंज नहीं हुई, आपकी फास्टिंग की लाइफ चेंज नहीं हुई, आप लोगों को माफ नहीं कर पा रहे, आप में वही गुस्सा, आप में वही लड़ाइयां, वही झगड़े हैं, इट मीन्स आपके अंदर होली स्पिरिट नहीं है। होली स्पिरिट इज अ कंफर्टर। वो आपको कंफर्ट करता है। जब आप दुखी होते हैं, आप सैड होते हैं, आप बीमारियों में होते हैं, आप लाचारियों में होते हैं, वो आपको कंफर्ट देता है, वो आपको पीस देता है, परंतु वो आपको कन्विक्ट करता है। होली स्पिरिट आपको कन्विक्ट करता है। जब आप पाप करने जाते हैं, आप गुस्से में जाते हैं, आपके मन के अंदर किसी के लिए कड़वाहट है, तो वो आपको कन्विक्ट करता है कि तू गलत कर रहा है, यू नीड टू चेंज। वो कहता, होली स्पिरिट आपको अंदर से बताता है यू नीड टू चेंज, तुझे चेंज होने की जरूरत है। वो आपको कन्विक्ट करता है और वो आपको रिमाइंड करवाता है कि यू नीड टू लव गॉड। अगर आप बदल नहीं रहे, आपका स्वभाव जैसा 2 साल पहले था, आज भी वैसा ही आपका स्वभाव है, इट मीन्स आपके अंदर होली स्पिरिट नहीं है। आप बोल रहे हैं टंग्स सुबह से लेके शाम तक। मैंने लोगों को देखा है टंग्स बोलते हुए, और जब मैंने लाइफ देखी है, लाइफ नहीं चेंज हुई, मीन्स होली स्पिरिट नहीं है, कुछ और है आपके अंदर। या होली स्पिरिट आया था, पवित्र आत्मा आया था, परंतु आपने उसको वो ऑनर नहीं किया जो ऑनर करना चाहिए था, होली स्पिरिट चला गया। आपको पता है कुछ लोग हैं जो प्रार्थना नहीं करते, जो प्रार्थना नहीं करते, फिर भी हैप्पी रहते हैं। दिन में 5 मिनट 10 मिनट प्रार्थना कर रही, दे आर हैप्पी, दे आर हैप्पी। वो हैप्पी हैं लोग, और मैं भी ऐसा ही था। हालेलुया। रात को सोने लगे, बाइबल में शुरू से पढ़ता था। जब से मैंने अपनी होश संभाली है, मैंने कभी, कोई दिन हुआ होगा कि मैंने बाइबल नहीं पढ़ी।
ऑल द टाइम। सोने से पहले मेरा था, मैंने 4-5 चैप्टर पढ़ने थे जब मैं टीन एज में था। परंतु बहुत बार ऐसे होता है कि आपकी प्रेयर लाइफ नहीं होती, और बहुत सारे लोग मेरे जैसे मैं था वैसे हैं कि 5 मिनट प्रार्थना कर ली, 10 मिनट प्रार्थना कर ली और हैप्पी, कोई टेंशन नहीं है, दुनिया की कोई टेंशन नहीं है, परमेश्वर की कोई, हैप्पी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। परंतु कई बार मैं देखता हूं मेरे पास लोग आते हैं और वो मुझे कहते हैं कि पास्टर जी मैं प्रार्थना तो करता हूं, परंतु मैं जितनी प्रार्थना करना चाहता हूं मैं उतनी प्रार्थना कर नहीं पा रहा। एंड आई लव दैट वर्ड। जब मुझे आकर कोई कहता है कि पास्टर जी मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, मैं फास्टिंग करना चाहता हूं, परंतु मैं कर नहीं पाता, ट्रस्ट में मैं खुश हो जाता हूं अंदर से। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप प्रार्थना करने वाले और आपके अंदर वो भूख और प्यास परमेश्वर की उत्पन्न हो रही है। इट मींस आपके अंदर होली स्पिरिट है। क्योंकि अगर आपके अंदर होली स्पिरिट नहीं है, पवित्र आत्मा नहीं है, आपको कभी भी उसकी भूख और प्यास नहीं होगी। आप प्रार्थना नहीं करेंगे, आप फास्टिंग नहीं करेंगे, आप खुश रहेंगे। अब कई बार जब प्रॉब्लम आएगी आपकी लाइफ में, आप प्रार्थना में बैठ जाते हो। अब आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आ गई, आप फास्टिंग कर लेते हो। परंतु कुछ ऐसे लोग हैं जो 2-2, 3-3 घंटे प्रार्थना में बैठते हैं, स्टिल उन्हें फील होता है कि जितनी प्रार्थना मुझे करनी चाहिए मैं उतनी कर नहीं पा रहा। आप वीक में 1 फास्ट करते हैं, 2 फास्ट करते हैं, आप इवेंजलिज्म भी करते हैं, आप लोगों को परमेश्वर के बारे में बताते भी हैं, मगर स्टिल आप अंदर से फील करते हैं कि मुझे और करना चाहिए। आई लव यू, ट्रस्ट मी, मैं आपको लव करता हूं और परमेश्वर भी आपको लव करते हैं। ये साइन है कि आपके अंदर पवित्र आत्मा है। ये पक्का साइन है। टंग्स में प्रार्थना करना अच्छा है, परंतु ये साइन नहीं है कि पवित्र आत्मा आपके अंदर है। मगर अगर आपके अंदर ये भूख और प्यास है तो ये पक्का साइन है कि पवित्र आत्मा आपके अंदर है। और आप अंश करके बदल रहे हैं। अगर आप बदल रहे हैं, एवरी डे आप बदल रहे हैं, आप कुछ बजाना सीख रहे हैं। आप क्यों बजाना सीख रहे हैं? आप चाहते हैं कि मैं परमेश्वर के लिए, मैं परमेश्वर की सेवा करूंगा। आज आपने थोड़ी गिटार बजानी सीखी, आप लेसन ले रहे हैं, आप ड्रम बजा रहे हैं, आप ढोलक बजा रहे हैं, आप तबला बजा रहे हैं, आप गाना सीख रहे हैं, आप मीडिया का काम सीख रहे हैं। आप क्या, आप अंश करके एवरी डे बदल रहे हैं और आप उसके तेजस्वी रूप में बदल रहे हैं। आप क्या है? उसके तेजस्वी रूप में बदल रहे हैं। आपका ट्रांजिशन पीरियड चल रहा है फ्रॉम फिजिकल टू स्पिरिचुअल। परंतु अगर आप अंश करके चाहे 1% बदलो एवरी डे, एक चीज अगर आप बाइबल से सीख के उसके अकॉर्डिंग बदल रहे हैं, इट मींस होली स्पिरिट आपके अंदर है। वो कहता है उसके ग्लोरियस रूप में, तेजस्वी रूप में हम बदलते जाते हैं। उसके तेजस्वी रूप में हम उसकी तरह लगना स्टार्ट हो रहे हैं। मैंने आपको बताया ये फर्स्ट स्टेप है, दैट इज नॉट द फाइनल स्टेप। ये फर्स्ट स्टेप है। वो कहता जब उसके मुख का प्रकाश आपके मुख पर चमकना स्टार्ट होता है तो इसका मतलब है कि होली स्पिरिट आपके अंदर आ चुका है। अब आप धीरे 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 करके एवरीडे बदलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप रात को सोएंगे और सुबह उठेंगे तो आप आत्मिक हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। कुछ लोग हैं, कई बार ऐसे होता है कि आप प्रार्थना में बैठे हैं और आपकी बॉडी थकी हुई है। आप काम से आए, आपने 12 घंटे की शिफ्ट लगाई है और आप प्रार्थना में बैठे, आपने 1 घंटा प्रार्थना कर ली और अब आपके अंदर हिम्मत नहीं है।
आपकी बॉडी आपको जवाब दे रही है कि उठ के जा और लेट जा, थोड़ी देर रेस्ट कर ले, मगर आप कहते हैं नहीं 5 मिनट और प्रार्थना करूंगा। ओके चल 5 मिनट, 10 मिनट और प्रार्थना कर लेता हूं, 15 मिनट और प्रार्थना कर ले। इट मीन्स आपके अंदर होली स्पिरिट आपको कन्विक्ट कर रहा है। ये साइन है। आपको पता, मैं परमेश्वर के एक बड़े जिनकी मेगा चर्च है, मैं उनकी टेस्टिमनी सुन रहा था और वो बता रहे थे, वो एक दिन पॉडकास्ट में, अमेरिका में उनकी चर्च है, वो बता रहे थे, कहते जब आप प्रार्थना में बैठे हो, यू कैन हैव अ लिटिल नैप, आप थोड़ी सी झपकी ले सकते हैं। किन के लिए? आप प्रार्थना में बैठे हो, आप रात को उठे हो 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, और आपने 1 घंटा प्रार्थना कर ली, अब आपको नींद आ रही है। मुझे कई बार ऐसे होता है कि मैं प्रार्थना में बैठा हुआ और नींद आ गई, और 2-3 स्वप्न भी आ गए प्रार्थना में। हालेलुया। और अचानक जाग खुलती हो। जब आपको नींद आ रही है, पूरी आपको नींद आ रही है, मगर स्टिल आप एक स्टेप ले रहे हैं, कहते चल 10 मिनट और कर लेता हूं, 15 मिनट और। आपके अंदर से होली स्पिरिट आपको कन्विक्ट कर रहा है, वो आपके अंदर से जोर लगा रहा है। कहता ना तो बल से ना शक्ति से, आपका शरीर जो है वो तो निर्बल है। वो कहता शरीर तो निर्बल है, परंतु आत्मा जोर लगा रही है आपके अंदर से, और आपकी बॉडी आपको जवाब दे रही है, परंतु आप जोर लगा रहे हैं। और फिर आप अंश अंश करके बदलते जाते हैं, और परमेश्वर की वो ग्लोरी, वो सामर्थ, वो अभिषेक फिर धीरे धीरे आपकी लाइफ पे आना स्टार्ट हो जाता है। फिर आता है अभिषेक। पहले भूख और प्यास आती है परमेश्वर की, और उस भूख और प्यास के अकॉर्डिंग, और उस आत्मा के अकॉर्डिंग जो आपके अंदर है, जब उसके अकॉर्डिंग आप वर्क करना स्टार्ट करते हैं, आप कार्य करना स्टार्ट करते हैं, फिर परमेश्वर का अभिषेक आना स्टार्ट हो जाता है। Hunger and thirst come first, then comes the glory. Then comes the glory. अगर आपके अंदर वो भूख और प्यास है परमेश्वर की, आप चाहते हैं कि मैं और प्रार्थना करूं, और परमेश्वर में बढ़ूं, और वचन को पढ़ूं, एवेंजलिज्म करूं, रूहों को बचाऊं, मैं कुछ ना कुछ परमेश्वर के लिए करता जाऊं, ये साइन है परमेश्वर के आत्मा का आपके अंदर। टंग्स में प्रार्थना करना ये साइन नहीं। मैंने बहुत पास्टर्स को देखा है जिनके साथ पवित्र आत्मा नहीं है, जिनके साथ पवित्र आत्मा नहीं है, ओनली बाइबल कॉलेज की डिग्री है। डिग्री होना और पवित्र आत्मा होना, दैट्स 2 डिफरेंट थिंग्स। और पवित्र आत्मा आपको चाहिए। अगर आपने अपने बच्चों को सही तरह से रेज करना है, परमेश्वर में रेज करना है, यू नीड होली स्पिरिट। अगर आपने बिजनेस को चलाना है, यू नीड होली स्पिरिट। अगर आपने जॉब अच्छी करनी है, यू नीड होली स्पिरिट। अगर हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप आपने अच्छा रखना है, यू नीड होली स्पिरिट। आपकी लाइफ में कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप पवित्र आत्मा के बिना कर पाओ, कुछ भी नहीं है। आपको हर काम करने के लिए उसका आत्मा चाहिए। हालेलुया। होली स्पिरिट का काम जो है आपकी लाइफ में, आपको कंफर्ट करना, आपकी हेल्प करनी, और जो सबसे बड़ा काम होली स्पिरिट का आपकी लाइफ में है, आपको कन्विक्ट करना कि तेरी प्रार्थना कम है, तू बदल नहीं रहा, तेरी फास्टिंग कम है, तुझे और फास्टिंग करनी चाहिए, तू एवेंजलिज्म नहीं कर रहा, तुझे एवेंजलिज्म करना चाहिए, तेरे टाइथ और ऑफरिंग सही नहीं है, तूने उसे सही करना है, तूने और परमेश्वर की हजूरी में बैठना है। होली स्पिरिट का मेन काम है आपको प्रभु यीशु की हजूरी में लेके जाना, और अंश अंश करके आपको चेंज करना, ताकि आप दुनिया की तरह कम लगो और यीशु की तरह ज्यादा लगो। हालेलुया।
होली स्पिरिट का काम क्या है? वो कहता अंश अंश करके उसके तेजस्वी रूप में हम बदलते जाते हैं। तेजस्वी का क्या मतलब है? ग्लोरियस। होली स्पिरिट का मकसद है आपको ग्लोरियस बनाना, टू टेक यू फ्रॉम ग्लोरी टू ग्लोरी। वो आपको ग्लोरी से, जब परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर आता है तो एक ग्लोरी आपके अंदर आती है, और वो ग्लोरी हाईएस्ट लेवल की ग्लोरी नहीं होती। दाऊद की लाइफ में आत्मा आया परंतु वो राजा नहीं बन गया। वो क्या था? वो ग्लोरी आई, परंतु जैसे जैसे वो परमेश्वर में चलता गया ग्लोरी बढ़ती गई। हालेलुया। क्या हुआ? उसके लाइफ की ग्लोरी बढ़ती गई, अभिषेक बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, और एक दिन वो क्या हुआ? वो राजा बन गया। ग्लोरी बढ़ गई, वो यहूदा का राजा बन गया, और फिर वो परमेश्वर के साथ चलता गया, चलता गया, चलता गया, और उसकी ग्लोरी बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, और वो पूरे इज़राइल का राजा बन गया। ऐसे ही आपकी लाइफ में है। आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आपकी लाइफ में स्ट्रगल चल रहा है, परमेश्वर का आत्मा आपकी लाइफ में आता है और वो कन्विक्ट करता है आपको, और अंश अंश करके आप बदलते जाते हैं। ऐसे नहीं हो सकता कि आपकी प्रेयर लाइफ चेंज हो मगर आपकी लाइफ फिजिकल और स्पिरिचुअल लाइफ चेंज है। दैट्स नॉट पॉसिबल। वो कहता अंश अंश करके बदलते जाते हैं, फ्रॉम ग्लोरी टू ग्लोरी, क्योंकि जब ग्लोरी आपकी लाइफ में आएगी आपकी स्पिरिचुअल लाइफ तो चेंज होगी, परंतु आपकी फिजिकल लाइफ भी चेंज होगी, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ भी चेंज होगी, आपकी फाइनेंशियल लाइफ भी चेंज होगी, सब कुछ बदलेगा आपकी लाइफ में अंश अंश करके। परंतु आज हमने देखना है कि क्या हमारी लाइफ में पवित्र आत्मा है या नहीं है। क्या हमारी लाइफ में होली स्पिरिट है या नहीं है? क्या हमारे अंदर वो भूख और प्यास परमेश्वर की हजूरी के लिए है या नहीं है? अगर तो वो भूख और प्यास है, इसका मतलब है कि पवित्र आत्मा है। अगर वो भूख और प्यास परमेश्वर में बढ़ने के लिए नहीं है, इसका मतलब हमारी लाइफ में पवित्र आत्मा नहीं है। अगर आप प्रार्थना नहीं कर पा रहे, उतनी नहीं कर पा रहे, परंतु आपके मन में यह बात आती है कि मुझे प्रार्थना करनी है, मुझे रात को उठना है, मुझे सुबह अर्ली उठना है, मुझे प्रार्थना में बैठना है, मुझे परमेश्वर के घर में सेवा करनी है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, इट मीन्स आत्मा अंदर है, परंतु चेंज आप धीरे धीरे हो जाएंगे। परंतु अगर आपका मन ही नहीं करता प्रार्थना करने के लिए, आपको अंदर से कन्विक्शन ही नहीं है, आप जैसी आपकी प्रार्थना की लाइफ है उससे आप संतुष्ट हैं, इट मीन्स आप डेंजरस पोजीशन में हैं। यू आर इन अ डेंजरस पोजीशन। देन आपको चाहिए कि आप अपने आप को रीडेडिकेट करें परमेश्वर के आगे। आप रिपेंट करें, अपने पापों से रिपेंट करें और अपने आप को दोबारा रीडेडिकेट करें परमेश्वर के लिए, और आप परमेश्वर को कहें परमेश्वर अपना आत्मा मुझे दे, और आपको उसका आत्मा चाहिए। दाऊद क्या कहता? कहता परमेश्वर मुझे कुछ नहीं चाहिए, परंतु परमेश्वर तेरा आत्मा मुझसे अलग कभी भी ना। आपको पता, अगर आपके अकाउंट में मिलियन पाउंड्स है, वो आपकी संपत्ति नहीं है, परमेश्वर का आत्मा आपकी प्रॉपर्टी है। परमेश्वर का आत्मा आपके लिए सबसे कीमती चीज होनी चाहिए। जैसे दाऊद के लिए सबसे कीमती क्या था? वो कहता ये राज्य परमेश्वर मेरे लिए कुछ भी नहीं है, ये धन दौलत ऐश्वर्य, ये नौकर चाकर, ये सोना चांदी घोड़े रथ, वो कहता मेरे लिए कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर कुछ इंपॉर्टेंट है परमेश्वर तेरा आत्मा, क्योंकि उसे पता है वो क्या कहता, उसका वचन कहता तू मेरे राज्य की खोज कर, मेरे धर्म और राज्य की खोज कर, और सब चीजें तेरे पीछे पड़ के कि अगर परमेश्वर का राज्य, उसका आत्मा हमारे अंदर है, उसका आत्मा हमारे पास है, तो सारी चीजें फिर खुद ब खुद ऐड हो जाएगी। आज बिलीवर क्या करते हैं? बिलीवर चीजों के पीछे भागते हैं,
और आत्मा भी वो गवा बैठते हैं। अदर वे अराउंड, पहले मैं बिजनेस सेट कर लूं, पहले मैं घर ले लूं, पहले बच्चों को सेट कर लूं, पहले अपनी शादियां कर लूं, ये कर लूं, वो कर लूं। कहता मेरे धर्म और राज्य की खोज कर। एक परमेश्वर के सेवक से मैं मिला बहुत साल पहले, और वो सेवकाई करते थे, काफी देर से सेवकाई करते थे। और उन्होंने मुझे बताया, मुझसे कहा उन्होंने, कहते एक बार मैं अपने बच्चों की शादियां कर लूं, बस फिर मैंने निकल जाना परमेश्वर के राज्य के लिए काम करना। हालेलुया। मैंने कहा अब क्या कर रहे हो फिर? और अब उन्होंने एक शादी की है, बच्चे भी चले गए, सेवकाई भी चली गई, सब कुछ चला गया। वो क्या कहता? मेरे धर्म और राज्य की खोज कर और चीजें तेरे पीछे पड़ गई। परमेश्वर का वचन क्या कहता? वो कहता जो चीज तू मेरे लिए छोड़ देगा, गवा देगा, वो तुझे मिल जाएगी। परंतु जिसके लिए तू मुझे छोड़ देगा, वो चीज भी तुझे छोड़ के चली जाएगी। अगर आपको अपने बच्चों की टेंशन है और आप परमेश्वर का कार्य नहीं कर रहे, आप गवा दोगे। अगर आपको अपने बिजनेस की चिंता है और आप बिजनेस में फंसे हुए हो और परमेश्वर की चिंता नहीं है, बिजनेस गवा दोगे। अगर आप आपकी जॉब आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट है परमेश्वर के कामों से, तो आप अपनी जॉब को गवा दोगे। परंतु अगर परमेश्वर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो ना तो बच्चे कहीं जाएंगे, ना बिजनेस कहीं जाएगा, ना जॉब कहीं जाएगी, ना आपका फाइनेंस कहीं जाएगा, ना आपकी बॉडी कहीं जाएगी, आपका कुछ भी कहीं नहीं जाएगा, सब कुछ आपके पास रहेगा। हालेलुया। आज हमने देखना है क्या पवित्र आत्मा हमारे पास है या नहीं है। अगर नहीं है तो रीडेडिकेट करना है अपने आप। मुझे याद है एक टाइम मेरी लाइफ में ऐसे आया था कि मैं चर्च भी मैंने जाना छोड़ दिया था, मैं नहीं जाता था चर्च। मैं अपने बिजनेस में इतना बिजी हो गया था, टू मच। मेरा बिजनेस काफी मैंने इंक्रीज कर लिया था अपना बिजनेस, और मैं चर्च नहीं जाता था। और परमेश्वर की एक दासी अफ्रीका से, मैं चर्च गया तो परमेश्वर की एक दासी अफ्रीका से आई हुई थी, और उन्होंने उस दिन पूछा कि आपने अपनी लाइफ परमेश्वर को, कौन कौन है जो अपनी लाइफ परमेश्वर को देना चाहते हैं। मैं क्रिश्चियन फैमिली में मैंने जन्म लिया, मेरे परदादा का मुझे पता है कि मेरा परदादा जो था वो क्रिश्चियन थे। परंतु उस दिन जब उसने कहा कि क्या कोई है जो अपनी लाइफ को डेडिकेट करना चाहता है, जो अपनी लाइफ परमेश्वर को देना चाहता है, तो मैं वहां बैठा, मैं पीछे बैठा था, मैं सोच रहा था क्या मैं अपनी लाइफ परमेश्वर को दूं या ना दूं। और सच में ये एक बिग डिसीजन है। लोग वैसे ही डिसीजन ले लेते हैं कि मैं अपनी लाइफ आज परमेश्वर को देता हूं। मेरे लिए ये बिग डिसीजन था, बहुत बड़ा डिसीजन था। और मैं पीछे सोच रहा हूं कि मैं अपनी लाइफ दूं परमेश्वर को या नहीं दूं, और मैंने उस दिन नहीं दी अपनी लाइफ परमेश्वर को, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता था कि मैं परमेश्वर को अपनी लाइफ दे दूं और दोबारा फिर मैं पाप में चला जाऊं। और उसके कुछ महीने बाद परमेश्वर का एक और दास आया उस जगह पे। उसने पूछा कोई है जो अपनी लाइफ परमेश्वर को देना चाहता। तब मैं रेडी हो चुका था, और मैंने उस दिन अपनी लाइफ परमेश्वर को दी, और उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। और वही परमेश्वर की दासी जो आपको बता रही थी, वो टी शर्ट सेल कर रहे थे वहां, अलाइनमेंट फॉर असाइनमेंट। और मुझे याद है वो 10 पाउंड की टी शर्ट थी, और मेरे पास उस दिन 10 पाउंड कैश नहीं था, और किसी ने मुझे वो बाय करके दी थी टी शर्ट। मैंने सालों साल पहनी है, वो घिस चुकी है टी शर्ट, अभी भी पड़ी है हमारे पास वो टी शर्ट।
मुझे नहीं पता था, मैंने जिंदगी में कभी सोचा नहीं था कि मैं चर्च स्टार्ट करूंगा, मैं पास्टर बनूंगा या मैं परमेश्वर के लिए, मैं ये सोचता था कि मैं एज ए इवेंजलिस्ट काम करूंगा। क्योंकि एक पास्टर की मुझे पता था कि जो पास्टर की लाइफ है ना, आप सोच नहीं सकते, जो पास्टर को एक जो ऐसी सैक्रिफिशियल लाइफ होती है, और वो पास्टर की नहीं, वो पास्टर की पूरी फैमिली की, उसकी वाइफ की, उसके बच्चों की, जितनी देर आप जाते नहीं ना उस लाइफ में, आप समझ नहीं सकते कैसी सैक्रिफिशियल लाइफ होती है। और मुझे पता था वो लाइफ कैसी है। और मैं सोचता था हाँ ठीक है, एज ए इवेंजलिस्ट कार्य करूंगा। कभी इवेंट कर ली, बाहर जाकर लीफलेट दे दिए लोगों को, प्रीच कर लिया, किसी ने इवेंट पे बुला लिया, वहां प्रीच कर लिया। तो मैं सोचता था कि मेरी कॉलिंग शायद एक इवेंजलिस्ट की है। परंतु मैं वो टी शर्ट पहनता गया और प्रार्थना करता गया, प्रार्थना करता गया, और परमेश्वर ने बताया कि नहीं, तेरी कॉलिंग वो नहीं है, तेरी कॉलिंग एज एन अपोस्टल की कॉलिंग है। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। अलाइनमेंट फॉर असाइनमेंट, थैंक यू, आपने आज याद करा दिया। दैट इज एक्चुअली स्पिरिचुअल। आपको पता, स्पेशली जिस बैकग्राउंड से मैं आया हूं, इट्स वेरी डिफिकल्ट। चेंज होना बहुत डिफिकल्ट है जब आप उस वायलेंट बैकग्राउंड से आते हैं जहां एवरी डे आप लड़ाइयां झगड़े करते हैं। परंतु पवित्र आत्मा जब आपके अंदर आ जाता है, अंश करके वो आपको चेंज करता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर मैं चेंज हो सकता हूं, मैं आई वाज द डिफिकल्ट पर्सन, मैं कहता हूं मुझे चेंज करना सबसे डिफिकल्ट है। आई एम द लास्ट पर्सन हु कैन चेंज। और अगर मैं चेंज हो सकता हूं तो कोई भी चेंज हो सकता है। हालेलुया। आपके लिए चेंज होना तो बहुत इजी है। मैं आज की जनरेशन से ऑल द टाइम कहता हूं, डजंट मैटर आप कम प्रार्थना करते हैं, ज्यादा प्रार्थना करते हैं, हमारी जनरेशन से, जो जिस जनरेशन से मैं आया हूं, आज की जो यंग जनरेशन है वो बहुत अच्छी है। ट्रस्ट मी, आज की जो यंग जनरेशन है, मैं इम्प्रेस्ड हूं। आज जो यंग बच्चे यहां पे बैठे हैं, जब मैं आपकी एज में था, आपको पता, मैं चर्च के कभी अंदर नहीं जाता था। हमारी चर्च ऊपर लगती थी, और मुझे याद नहीं है कभी मैंने बैठ के सरमन सुना हो। नीचे मुझे आज तक चाय बनानी नहीं आती, मैंने बहुत बार बताया है। और मैं क्या, उधर 25 जो यंग बच्चे हैं वो चाय बना रहे हैं। वो सैम को पता है, सैम भी उधर ही होता था। सैम ऐसे ही था, है ना? सैम भी चाय बनाता था। आती है चाय बनानी आज भी? अब इसने सीख ली है। अब शादी होगी ना, इसलिए सीख ली इसने। हालेलुया। मुझे आज तक चाय बनानी नहीं आती। और वहां 25 बच्चे, जैसे ये यंग बच्चे बैठे हैं ना, और ये सारे यंग इधर बैठे, हम नहीं ऐसे बैठते, हम नीचे चाय बना रहे हैं और ऊपर सरमन चल रहा है, वर्शिप चल रही है। मगर आज की जो जनरेशन है, ये ग्लोरियस जनरेशन है। आप 20, 21 साल के, 25 साल के, 23 साल के बच्चे परमेश्वर की हजूरी में बैठे हैं। और आज के बच्चे पाप में नहीं है। मैं हैरान हूं इस बात से, मैं हैरान हूं। ये हमारी चर्च का यूथ ये पाप में नहीं है। और कई ऐसे हैं, पूरा वीक मुझे तंग करते हैं फोन करके, पास्टर जी ये मैंने फ्लायर बना लिया है, कैसा है? अच्छा, नेक्स्ट वीक और बढ़िया बनाएंगे। हालेलुया। और लोगों को पता है मैं जल्दी फोन नहीं किसी का उठाता, मैं नहीं करता, मुझसे नहीं होती बातें। मेरी फैमिली, मेरी मदर का फोन आया था मुझे, पता कितने महीने बाद, मुझे लगता है 2 या 3 महीने बाद मुझे फोन आया था, मेरी बात हुई। मेरे दोस्त मुझे कोई फोन नहीं करता, क्यों? उन्होंने ट्राई कर करके वो बेचारे, अगर मैं फोन करता हूं किसी को, वो हैरान हो जाते, आज किधरों याद आ गई, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद। पर वो बेचारे अच्छे हैं मेरे दोस्त, उठा लेते हैं मेरा फोन जब मैं करता हूं। तो जब वो फोन करते हैं, उन्हें पता है मैं नहीं उठाता। मैंने कहा मुझे मैसेज करो, अगर कोई इमरजेंसी है तो मैसेज करो। मेरी टीम मुझे डेली फोन करती है,
मैं उठाता हूं, आधा घंटा 40 मिनट बातें फिर करते हैं मुझसे, पास्टर जी ऐसे, और बाद में मुझे कहते हैं पास्टर जी 2 दिन का हमारा अब कोटा पूरा हो गया, 2 दिन बाद बात करेंगे। हालेलुया। बट ट्रस्ट मी, मैं लव करता हूं, मैं अपनी टीम से लव करता हूं, अपने बच्चों से लव करता हूं। मैं ऐसे नहीं कहता कि तुम हमारे बच्चे हो, तुम हो। इन्हें पता ये दो दिन घर पे नहीं आते, फिर कहते पास्टर जी पता नहीं कुछ खाली खाली लग रहा है, फिर आके घूम के चले जाते हैं। और हमारे घर का डोर खुला रहता है, कभी लॉक नहीं करते, सीधा खोलते अंदर आ जाते हैं। ठीक है, हालेलुया। क्यों? क्योंकि आज की जो जनरेशन है, मैं देख रहा हूं यंग बच्चे, जब मैं यंग था, जब मैं इनकी एज में था, तो मैं शायद परमेश्वर में नहीं था। जैसे ये बच्चे परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, मैं तब नहीं कर रहा था सेवा परमेश्वर की। और जब मैं आपको देखता हूं यंग बच्चे यहां बैठ के आप परमेश्वर का वचन सुन रहे हो, मेरे लिए हैरानी की बात है। हालेलुया। क्योंकि हमारी जनरेशन में ऐसा नहीं था, हम सीरियस नहीं थे परमेश्वर के लिए। और ये तो परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है, मुझ पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ कि उसने चुन लिया। उसने क्या कहा? वो कहता जो कुछ भी नहीं थे, धरती के तुच्छों को मैंने चुन लिया, और मैं भी उनमें से एक तुच्छ था। मैं कुछ भी नहीं था, और परमेश्वर ने मुझे चुन के यहाँ पे खड़ा कर दिया। और आप सोचो, जो यंग बच्चे यहाँ पे आप परमेश्वर के वचनों को सुन रहे हैं, आप परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, अगर आप थोड़ा सा परमेश्वर की और बढ़े, तो परमेश्वर आपको कहाँ लेके जा सकते हैं? फ्रॉम ग्लोरी टू ग्लोरी। और बच्चों से गलतियां होती हैं, मेरी टीम से गलतियां होती हैं। मैं जब सुनता हूं कि किसी मिनिस्ट्री में बच्चों से गलती हुई, उन्होंने पीटा, अपनी टीम के लोगों को पीटा और पीट के निकाल दिया। मैंने तो ये कमाल है। अगर हमारे पास्टर ऐसे होते तो हमें रोज पड़ती। हालेलुया। मेरे पीछे तो मेरा पास्टर लगा रहता फिर सोटी लेके। इसीलिए मैं कहता हूं आज की जो जनरेशन है, यू आर अ ग्लोरियस जनरेशन। आप वहां पे जा सकते हो जहां पे आपने नहीं सोचा। मुझे परमेश्वर ने वहां खड़ा कर दिया जहां मैंने कभी सोचा नहीं था। और आप सोच के देखो, आप जब परमेश्वर की सेवा कर रहे हो, परमेश्वर आपको कहां लेके जा सकते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। मैं धन्यवाद करता हूं आज की जनरेशन के लिए जो परमेश्वर की सेवा